मन बैरी न डांट काट फांसी काल की, मन बैरी न डांट काट फांसी काल की, अटक बटक है खोटी या माया जाल की, अटक बटक है खोटी या माया जाल की। कीमत समझो अपने लाल की, कीमत समझो अपने लाल की, लुटाइए मत ना मनवा भजले सतगुरु नाम, भुलाइए मत ना मनवा भजले सतगुरु नाम, भुलाइए मत ना, भुलाइए मत ना, भुलाइए मत ना मनवा भजले सतगुरु नाम, भुलाइए मत ना। कहना मेरा मान रे मनवा मत डोल बेकार, कहना मेरा मान रे मनवा मत डोल बेकार, रख सतगुरु ने याद तेरा होवे बेड़ा पार, रख सतगुरु ने याद तेरा होवे बेड़ा पार। अब तू अपना काज संवार, अब तू अपना काज संवार, नींद में सोव मत ना मनवा भजले सतगुरु नाम, भुलाइए मत ना मनवा भजले सतगुरु नाम, भुलाइए मत ना, भुलाइए मत ना, भुलाइए मत ना मनवा भजले सतगुरु नाम, भुलाइए मत ना। कर मनवा पर योग योग सतगुरु नाम का, कर मनवा पर योग योग सतगुरु नाम का, अगत जगत बन जाए वो है तेरे काम का, अगत जगत बन जाए वो है तेरे काम का, ना है खर्चा धेला धाम का, ना है खर्चा धेला धाम का, घबराइए मत ना मनवा भजले सतगुरु नाम, भुलाइए मत ना मनवा भजले सतगुरु नाम, भुलाइए मत ना, भुलाइए मत ना, भुलाइए मत ना मनवा भजले सतगुरु नाम, भुलाइए मत ना। जन्म भूल मैं खोवे सोवे रोवे आँख्या मीच, जन्म
मैं भूल मैं खोवे सोवे रोवे आँख्या मीच छोड़े आवे फिर पछतावे रह कीच के बीच छोड़े आवे फिर पछतावे रह कीच के बीच यम का दूत सांस लेखी यम का दूत सांस ले खींच गलती खाइए मत ना मनवा बदले सतगुरु नाम भूलाइए मत ना मनवा भजले सतगुरु नाम भूलाइए मत ना भूलाइए मत ना भूलाइए मत ना मनवा भजले सतगुरु नाम भूलाइए मत ना बीती सो जो बीत गई अब छोड़ जगत की आस बीती जो सो बीत गई अब छोड़ जगत की आस सतगुरु कमर जी की शरण राम सिंह करिए वास सुवास सतगुरु कमर जी की शरण राम सिंह करिए वास सुवास नहीं तो होए जन्म का नाश नहीं तो होए जन्म का नाश के मट पाइए मत ना मनवा भजले सतगुरु नाम भूलाइए मत ना मनवा भजले सतगुरु नाम भूलाइए मत ना भूलाइए मत ना भूलाइए मत ना मनवा भजले सतगुरु नाम भूलाइए मत ना राधा राधा स्वामी राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी सहाय राधा स्वामी प्यारी साथ संगत ध्यान दें जो भी पंडाल के चारों तरफ खड़े हैं प्यारी साथ संगत ध्यान दें कुछ ही क्षणों में हजूर हम सबके बीच आपके साथ
राम नाम की न करी कमाई, मानस जन्म व्यर्था खोया। नेक कर्म कभी किया नहीं, भाई खेला खाया और सोया। निंदा चुगली करी बहु तेरी, बीज पाप का नित बोया। दास कवर नहीं सुनी गुरु की, क्या मिल जागा इब रोया। मुसाफिर सोवे क्यों पावे पसार, मंजिल तेरी दूर पड़ी। मुसाफिर सोवे क्यों पावे पसार, मंजिल तेरी दूर पड़ी। रास्ता है बड़ा अति टेढ़ा, पग पग पर टेक अड़ी। रास्ता है बड़ा अति टेढ़ा, पग पग पर टेक अड़ी। बीच बाजार सरेआम लूट ले, ठगणी पाछ खड़ी। मंजिल तेरी दूर पड़ी। मुसाफिर सोवे क्यों पावे पसार, मंजिल तेरी दूर पड़ी। काम क्रोध मद लोभ मोह की चलती नदियाँ भरी भरी। काम क्रोध मद लोभ मोह की चलती नदियाँ भरी भरी। आशा तृष्णा भंवर बीच में, कैसे पार तेरी। मंजिल तेरी दूर पड़ी। मुसाफिर सोवे क्यों पावे पसार, मंजिल तेरी दूर पड़ी। रोवे चिल्लावे और पछतावे, सोच घड़ी घड़ी। रोवे चिल्लावे और पछतावे, सोच घड़ी घड़ी। वो सद बूटे कछु न लागे, कैसी विपत पड़ी। मंजिल तेरी दूर पड़ी। मुसाफिर सोवे क्यों पावे पसार, मंजिल तेरी दूर पड़ी। सतगुरु तारा
समझ कंवर पीले नाम की जड़ी। सतगुरु तारा चंद का समझ कंवर पीले नाम की जड़ी। राधा स्वामी जाज चढ़ चालो सर सर जास चले। मंजिल तेरी दूर पड़ी मुसाफिर सोवे क्यों पावे पसार। मंजिल तेरी दूर पड़ी। राधा 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 शरण गुरु की ले ले भाई, वक्त मिला तुझे चोखा है। नर्तन पाई भक्ति करण को लगा खास ये मौका है। समय बीत जा रहा पछतावा, फिर मुड़ पाना औखा है। दास कंवर पकड़ चरण गुरु के, किसने तुझको रोका है। लाग्या रहिए प्रेमी मेरा भाई रे। लाग्या रहिए प्रेमी मेरा भाई रे। तेरी बनत बनत बन जाई रे। लाग्या रहिए प्रेमी मेरा भाई रे। आंका के लागी बंका के लागी। आंका के लागी बंका के लागी। और तीर गई मेरा बाई रे। लाग्या रहिए प्रेमी मेरा भाई रे। लाग्या रहिए प्रेमी मेरा भाई रे। तेरी बनत बनत बन जाई रे। लाग्या रहिए प्रेमी मेरा भाई रे। नाम देव कैसी लागी। नाम देव कैसी लागी। और न तो छान छपाई रे। लाग्या रहिए प्रेमी मेरा भाई रे। लाग्या रहिए प्रेमी मेरा भाई रे।
प्रेमी मेरा भाई रे। सन भगत का ऐसी लागी, सन भगत का ऐसी लागी। आप बने हर नाई रे, लगा रहिए प्रेमी मेरा भाई रे, लगा रहिए प्रेमी मेरा भाई रे। तेरी बनत बनत बन जाई रे, लगा रहिए प्रेमी मेरा भाई रे। बलख बुखारे के ऐसी लागी, बलख बुखारे के ऐसी लागी। छोड़ चले बादशाही रे, लगा रहिए प्रेमी मेरा भाई रे, लगा रहिए प्रेमी मेरा भाई रे। तेरी बनत बनत बन जाई रे, लगा रहिए प्रेमी मेरा भाई रे। पलटो दास ऐसी लागी, पलटो दास ऐसी लागी। लागी तो ओढ़ने भाई रे, लगा रहिए प्रेमी मेरा भाई रे, लगा रहिए प्रेमी मेरा भाई रे। तेरी बनत बनत बन जाई रे, लगा रहिए प्रेमी मेरा भाई रे, लगा रहिए प्रेमी मेरा भाई रे। राधा स्वामी। राधा स्वामी, राधा राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगतियों, जितने सत्संगी बहन भाई सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। सबसे पहले तो आज जिस दिन की खुशी में आप एकत्रित हुए हो, उसकी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं।
ये नव वर्ष आपके लिए, आपकी सेहत के लिए, आपके परिवार के लिए, सबके लिए सुख देने वाला, सम्मति देने वाला, आपको तंदुरुस्त और स्वस्थ रखे, हर दिन आपको नई से नई खुशियों से आपके जीवन को भर दे। ऐसी कामना के साथ मैं आप सबके लिए मंगल कामना करता हूं कि आप सदा सुखी और खुश रहो। नव वर्ष आपके लिए नए नए शुभ, अच्छे और खुशी देने वाले संदेश लेके आए। अब बीता हुआ कल था, जिसको अलविदा हम कह चुके। अनेक प्रकार के अनुभव हमें उसमें हुए होंगे। जीवन में समय के साथ, परिस्थितियों के साथ हमारा स्वभाव भी बदलता रहता है। कभी दुख, कभी सुख, कभी गम, कभी खुशी, कभी लाभ, कभी हानि, कभी लड़ाई झगड़ा, तो कभी और दूसरे प्रकार के बर्ताव और व्यवहार में हम गुजरते हैं। परंतु अगर उनमें पीछे मुड़ के देखेंगे या उनमें हम खो जाएंगे तो हमें कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है। पीछे जो समय था वो अब वर्तमान काल है, अब भूतकाल में जा चुका है, बीत चुका है। अब उसको याद करने से फायदा नहीं। अब तो यह है कि जो आगे की है उसका हम सुधार करें। हर दिन, हर घड़ी, हर पल, हर महीना और वर्ष नए नए संदेश लेके आता है। देखते देखते समय गुजर जाता है। जिस उद्देश्य को लेके हमें चलना था उस उद्देश्य से भी हम भटक जाते हैं। भटकाव का कारण है संसार के पदार्थ, हालात और समय। इसीलिए बात बात पे हमने सुना होगा, कितनी बार कहते हैं कि समय बलवान होता है। काल कहते हैं हम, काल, समय एक ही चीज है, वक्त। जिस वक्त में अच्छा हो जाता है तो कहते हैं कि बड़ी शुभ घड़ी थी। जिस वक्त में कुछ खराब होता है तो कहते हैं कि बहुत खराब वक्त था। लेकिन वक्त के साथ हमारा कर्म काम करता है। कर्म को बनाने और सुधारने के लिए हमें जो कर्म की व्याख्या करना जानता है और कर्म को सुधारने का तरीका बता सकता है, उनकी शरण में जाना चाहिए। और उनके कहे अनुसार अगर हम काम करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी सारी विपत्तियां दूर हो जाती हैं, कुमति हमारी भाग जाती है और सुमति आती जाती हैं और सद्गुणों से भर जाते हैं। आशाएं, निराशाएं तो तब आदमी का पीछा करती हैं जब इंसान कामनाएं बना लेता है, आशाएं ज्यादा कर लेता है, इच्छाओं की तरफ भागना शुरू कर देता है। उनकी पूर्ति जब नहीं होती है तो इंसान दुखित हो जाता है। लेकिन समय के साथ जो काम हम बचपन में करते थे वो जवानी में नहीं किए, जो जवानी में कर सकते थे वो ढलती उम्र में नहीं कर सकते, और ढलती उम्र में जो नहीं कर सकते थे वो बुढ़ापे में तो कर ही नहीं पाते। इसीलिए जिन लोगों ने अनुभव किया उन्होंने ये बताया कि समय रहते हुए अगर हम अपना काम नहीं कर पाते हैं तो फिर कुछ भी बनने वाला नहीं है। लेकिन बड़े भाग्यशाली हैं हम कि हमें वो नाम मिला, गुरु की शरण मिली, सत्संग मिला। सुधार करने का इससे अच्छा और कोई समय और अवसर कभी आना भी नहीं है। कल अपने एक पत्रकार महोदय ने सवाल किया मेरे से, कहने लगे कि राधा स्वामी मत में अनेक डेरे, अनेक गुरु हो गए,
क्या वो सब अलग अलग हैं? क्या उनके नियम अलग हैं? एक दूसरे से मिलते क्यों नहीं? मैंने कहा कि डेरे कितने भी हो जाएंगे, ये तो स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद था। उन्होंने कहा था कि अनेकों गुरु आएंगे, राधा स्वामी मत इतना फैलेगा, पत्ते पत्ते में बोलेगा, और अनेकों गुरु जब तक नहीं होंगे तो कैसे फैलेगा? एक पिता के कितने पुत्र होते हैं, लेकिन उससे उनका वंश तो नहीं बदल जाता ना। जब भी हम बोलते हैं तो उनके दादा परदादा का नाम लेके कहते ये उनकी संतान है। मैंने कहा हमारे सिद्धांत और नियम है वो किसी से भिन्न नहीं है। अगर सत्य सनातन धर्म को भी अगर मानने वाले हैं तो हम उसी पर खरे उतरते हैं, लेकिन हमारा करनी करने का तरीका, हम करनी को बड़ी मानते हैं। जो इंसान करनी नहीं करता है और बातें बनाता रहता है तो शेख चिल्ली के सौपन देखने से इंसान की कामनाएं पूरी नहीं होती। कामनाएं वही करो जो तुम्हें सुख देने वाली हैं, तुम्हें विचलित ना करें और तुम्हारे सिद्धांतों और नियम से भी ना गिराएं। ऐसी कामनाएं पाल लेने से जो हमें अपने सिद्धांतों से, अपने नियम से और हमारी नैतिकता से गिरा देते हैं, उन कामनाओं के पीछे भागने से तो ये गति होती है। कोई गुरु को छोड़ता है, कोई धर्म को छोड़ देता है, कोई भक्ति के मार्ग से ही नदारद हो जाता है। राधा स्वामी मत की खूबी है, वो चाहे ब्यास में हो, चाहे आगरा में हो, चाहे दिनोद में हो, चाहे वो मथुरा में हो, चाहे दिल्ली काशी में कहीं भी हो, हमारे नियम वही हैं। ध्यान करने के तरीके, सुमन का तरीका, ध्यान का तरीका, भजन करने के तरीके वही हैं। अभ्यास करने का, हम योग को भी मानते हैं, हम तप को भी मानते हैं, हम सुमन को भी मानते हैं। हमारा ज्ञान मार्ग भी है, हमारा योग मार्ग भी है और हमारा तप मार्ग भी है। ये सारी की सारी चीजें, ये अलग बात है कि हमने तरीका थोड़ा अलग, चाहे कोई भी इनमें से जो आध्यात्मिक के रास्ते पे चलता है वो इन जो हमारे रूहानी दर्जे हैं, चाहे वो किसी ऊंचे दर्जे का नाम देता हुआ हो या थोड़ा ऊंचे का देता होगा या सभी दर्जों के नाम देते होंगे, कोई 5 देगा तो भी वही रास्ता है, कोई 1 देगा तो भी वही रास्ता है, अलग नहीं है हमारा। ये अलग अलग जगह तो इसलिए रखे गए हैं आश्रम ताकि सत्संगियों को दूर ना जाना पड़े। वही ज्ञान, वही ध्यान, वही अभ्यास, वही शिक्षा उनको सुलभ आसानी से पास में मिल जाए। मतलब तो जीव के कल्याण से है। जीव का कल्याण तो तभी होगा ना कि वो सही रास्ते पर चले। हम इंसान को व्यक्तिगत जीवन के सुधार से लेकर पारिवारिक जीवन में कैसे रहा जाए और समाज में किस प्रकार का बर्ताव करे। इंसान सब प्रकार से परोपकारी हो, परहितकारी हो, अच्छे गुणों से भरपूर हो, चोरी, छल, कपट, बेईमानी और दुष्कर्मों से जो दूर रहे, वही हमारे मत के काबिल है। जो इन चीजों में बरतता है वो चाहे किसी भी मत का हो, किसी मत का नहीं है और ना ही किसी ऐसे गुरु का ये उपदेश है। हर दिन एक नया संदेश लेके आता है। हमें संकल्प लेना चाहिए। देखते देखते उम्र गुजरती जाती है, पल पल करके जाती है, उसकी कीमत समझो। करनी करो, करनी बड़ी है। इसीलिए कही भी है, स्वामी जी महाराज ने कही, ये करनी का भेद है नहीं बुद्धि विचार। हम ज्ञान मार्ग से अलग नहीं है, ज्ञान मार्ग है, हम पूर्ण रूप से ज्ञान मार्ग को मानते हैं। योग भी है हमारा, हम सूरज शब्द के योग को अपनाते हैं। तप है हमारा, साधना है हमारी, सुमन भी है हमारा और ध्यान भी है। सभी तरीके जितने भी जिनके अलग अलग नाम से कहे जाते हैं, हमने सब एक में ही शामिल कर दिए स्वामी जी महाराज ने। इसीलिए उनको मालिक के कुल का अवतार कहा गया। और उनकी जितने भी उनके बाद में आने वाले गुरु जो हुए, उनकी आज्ञा, उनके उपदेश और उनके आशीर्वाद से वही शिक्षा का प्रसार किया। मिशन नहीं बदला किसी ने भी। जो बदला वो रहा ही नहीं, उनका गिरावट आई, उनमें गिरावट आई। लेकिन जो सच्चा और सही मत है वो सही रास्ते पे चलता है, क्योंकि ये बुद्धि का काम नहीं है,
बुद्धि की बातें तो आदमी कुछ दिन तो चला लेगा, लेकिन कुछ दिन के बाद कितने गुरु ऐसे आए दुनिया में, अमेरिका जैसे देशों में जाके डंका बजा दिया। उन्होंने सारी छूट कर दी, कहीं भोग से योग, कहीं योग से भोग, कहीं कुछ का कुछ कहा तो कहीं कुछ का कुछ कहा। बुद्धि की चीजें नहीं चली, कुछ दिन चली, लेकिन उसके बाद धराशायी हो गई। राधा स्वामी मत में गिरावट नहीं आई, राधा स्वामी मत फैलता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया। इसमें दखल देने वाले निकलते चले गए, लेकिन जो सही और सच्चे रास्ते पे चलने वाले थे वो, उनमें कोई बाधा, कोई रुकावट नहीं आई, वो फलते फूलते रहे, बढ़ते रहे। आज दुनिया में देखो राधा स्वामी मत बुद्ध धर्म के बाद दूसरे नंबर पे है। चाहे वो नाम कहीं से भी हो, चाहे दिनोद से हो, चाहे वो ब्यास से हो, चाहे वो आगरा से हो, चाहे दिल्ली से हो, किसी भी नाम से हो, लेकिन है वो राधा स्वामी नाम से। इसलिए सच्ची करनी जो करता है उसका मत फैलता चला जाता है। झूठ कपट और चालाकी और छल कपट बेईमानियों से धर्म नहीं चलते, उनसे किसी न किसी प्रकार से गिरावट आई जाती है। लेकिन इसमें हम सेवा भाव से लेके सेवा भक्ति, प्रेम भक्ति, शब्द की भक्ति, गुरु भक्ति, सब का सब शुरुआत कहां से है? आदमी के खुद के चरित्र से है। हम इंसान को पहले कहते हैं कि वो एक अच्छा चरित्रवान बने, अच्छे गुणों को अपनाए। जो अच्छे गुणों को अपना लेता है वो अपने घर परिवार में भी वही प्रचार और प्रसार करेगा और उनके बच्चों के अंदर वही संस्कार भरे जाएंगे। जब बच्चों में वही संस्कार होंगे, आज देखते नहीं छोटे छोटे बच्चे आके भी कहते हैं जी मुझे नाम मिल जाएगा। हमें पता लग जाता है कि इनके घर में सत्संगी है, इनके माँ बाप भाई कोई ना कोई होगा, जरूर होगा। उनमें से दोनों में से नहीं तो एक तो जरूर होगा। लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसी हालात ऐसे हैं कि अनपढ़ता के कारण कहो, भोलेपन के कारण कहो, गरीबी के कारण कहो, या नासमझी के कारण कुछ लोग ऐसे हैं कि उन बुराइयों में फंसे बैठे हैं। शराब वगैरह की लत लग जाती है और उस बुराई के में फंसने के कारण वो खुद तो जाते नहीं है, अब दूसरों को, घर वालों को भी नहीं जाने देते। क्यों? एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं। वो गलत रास्ते पे चलता है, वो अच्छे रास्ते पे चलना चाहते हैं, तो वो उनको भी मना करता है। ये माताएं बहनें परेशान हो जाती हैं, कहती हैं कि अगर हम सत्संग में जाएं या हमारा घर वाला भी आ जाए तो उसकी बुरी आदतें छूट जाएं। कई बार तो छोटे बच्चे भी आके जब उन ऐसे लोगों की बात करते हैं तो रोना आ जाता है कि देखो, एक नादान बच्चा भी ये समझता है कि बहुत बुरी चीज है। हम उनके कारण कैंसर जैसी बीमारियों से जूझते हैं, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां छोटी छोटी उम्र में क्यों होती हैं? खान पान गए, नशे और विकारों में पड़ जाते हैं। अगर इंसान इन चीजों से बच जाए तो उसका शरीर स्वस्थ रहेगा। जिसका शरीर स्वस्थ है उसका मन भी स्वस्थ है, मन स्वस्थ है उसकी बुद्धि ज्ञान विवेक भी सही काम करेंगे, तो उनको किसी प्रकार की गिरावट या दुख नहीं उठाने पड़ते। इसलिए ये सोचने का नहीं, ये करनी का मार्ग है। करनी क्या है कि इंसान अच्छे गुणों को अपना के उस सच्चाई के रास्ते पे चलता जाए। अपने मन को ऐसे सीमित करके उस दायरे में रखे गुरु की आज्ञा में। जो गुरु उनको उपदेश करता है उनकी बातों को मानता हुआ चला जाए तो उसको कोई दुख और कष्ट और कलह नहीं होगा। लेकिन हम उसको छोटे मायने में ले लेते हैं कि गुरु के पास जाओ कि हमारी रोग बीमारी ठीक हो जाएगी। अरे ये आदमी के शरीर है तो शरीर में बीमारी भी लग जाएगी, मौसम का असर है, खाने पाने का भी है। पानी कहीं खराब होता है, कहीं खाना खराब हो जाता है, कहीं किसी दूसरे से बीमारी लग जाती है। ये कोई बात नहीं है। सबसे बुरा रोग जन्म मरण का लगा हुआ है इस जीव को। उस जन्म मरण के जीव से छुटकारा पाने के लिए संतों के पास जाते हैं। और जब संतों के पास गए और तुमने रास्ता जो सही अपना लिया, अगर तुम्हें नुकसान होगा तो परवाह नहीं है। ये अब कितने नाम लगाए इन्होंने कि अगर भैया कष्ट होता है तो होने दीजिए। कितनी अच्छी बात कही कि अल्लाह कह रही है मेरा प्रेमी भाई। अरे प्रेमी भाई, तो लाग्या रहने का मतलब है लगन में लगन लगाना। उस लगन में प्रेम भी आ गया, उसमें इंसान का लगाव जो है वो
कि कैसा होना चाहिए कि उसको अगर हालात कभी कभी विपरीत आ जाए तो घबराना नहीं, अच्छे आ जाए तो उसमें भी ज्यादा उसको अभिमान करने की जरूरत नहीं। अगर अच्छा हो जाता है तो शुक्राना करना चाहिए, शुक्र है मालिक का कि ये अच्छा समय दिया, खुशी का मौका दिया। अगर कभी थोड़ा बहुत परेशानी आ जाती है तो उसके लिए दुआ करनी चाहिए कि मालिक ये वक्त भी गुजर जाएगा, इस बुरे वक्त को भी गुजार देना आपकी रजा। तो सत्संगी जो होगा, जो भी नाम का अभ्यास करता है, सुमन करता है, ध्यान करता है और गुरु पर जिसका यकीन है, वो इन दोनों परिस्थितियों में कभी ना तो घबराता है ना अभिमान में आता है। ये सच्ची भक्ति का रास्ता है। बड़े बनने के लिए ये नहीं है कि तुम बड़े बन के जाके बैठ जाओगे, बड़े नहीं, बड़े तो बड़े काम करने से बनता है। एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। अमेरिका का राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन राष्ट्रपति भवन से निकल के एक दिन गया कि देखूं कहीं कोई काम चल रहा था। चलते चलते रास्ते में देखा तो 4-5 मजदूर एक पत्थर को उठाने का काम कर रहे हैं, लेकिन उनसे काम नहीं होता, वो उठता नहीं है, भारी है। और पास में उनसे जो काम लेने वाला था, उनका सुपरवाइजर कहो या मालिक कहो, वो खड़ा वहां देख रहा था। अगर वो भी उनके साथ लग जाता तो उस पत्थर को उठा लेते वो, लेकिन उसने उसमें उनकी मदद नहीं करी, वो देखता जाता है। जॉर्ज वाशिंगटन उनके पास गया और जाके वो कहने लगा कि आप इसको क्यों नहीं उठाते? बोला कि ये इनका काम है, मेरा काम नहीं है। खुद राष्ट्रपति जी उसके साथ लगे, जॉर्ज वाशिंगटन उनको पत्थर उठाने में लग गए और सब मिलके वो पत्थर जब उठा लिया और उठा के कहने लगे कि अगर आप मदद कर देते तो क्या होता है? बोला मैं इनसे काम लेने वाला हूं, मैं काम करने वाला नहीं। मैं इनसे काम लेता हूं, काम करवाता हूं। बोला कि जब ऐसे काम में बात आती है तो आपको करवा भी देना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, अब तो इनका काम हो गया है और आगे से भी अगर कोई ऐसा काम हो ना तो आप राष्ट्रपति भवन में जाके जॉर्ज वाशिंगटन को याद कर लेना, फिर कोई काम ऐसे अड़े तो मैं करवाऊं। बड़पन की निशानी ये है। और वो आदमी ये बात सुन के हक्का बक्का रह गया कि ओह, इतने बड़े देश का राष्ट्रपति ये काम करता है और मैं एक छोटे से पद पे कुछ नहीं हूं और मेरे अंदर इतना अभिमान है। तो इंसान खुद आगे बढ़ के जो काम करना चाहता है तो दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनता है। बड़पन इस बात में नहीं कि हम बैठ के तमाशा देखें। बड़पन इंसान का जब बनता है कि उन सब लोगों को साथ मिलके रहे जो इन इंसानों में, गरीब में, अमीर में, छोटे में, बड़े में, सब में वो रूह जो काम करती है वो मालिक की अंश है। ये सभी परमात्मा की संतान है, उनमें ये भेद नहीं करना चाहिए। और संतों ने, फकीरों ने तो ये उदाहरण पेश किए कि बड़े बड़े राजा बादशाह अपने राजकाज को ठोकर मार के और इसे भक्ति के मार्ग पर चले तो उन्होंने ये परवाह ही नहीं की कि कौन क्या कहता है, कौन क्या करता है। उनको ये नहीं थी, कहीं रंका बंका का नाम लिया, कहीं नामदेव का नाम लिया, कहीं सैन भगत का नाम लिया, कहीं बलख बुखारे के बादशाह का नाम लिया। इन सब के नाम ये एग्जाम्पल ऐसे थे कि जिन्होंने अपने जीवन में ऐसे काम करके दिखाए, सिद्ध करके दिखाया कि देखो लगन लगाने से हर समस्या हल हो सकती है, हर बड़े से बड़े काम को हम आसानी से कर सकते हैं। जीवन में ये सिर्फ इतना ही जीवन नहीं है कि खाए पिए ऐश करा, सोए उठे जग लिए। इससे पहले भी शब्द ऐसा ही था कि इस जीवन ये बीती जा रही है, बीता जा रहा है, पता ही नहीं चलता कब समय निकल गया हाथ से। बाड़ू की मुट्ठी अगर भर लेते हो और एक एक कण कण करके खिसक के निकल जाता है, मुट्ठी कब खाली हो जाती है पता नहीं। पता लगता है जब तक हालात ये हो जाते हैं कि हम सब कुछ खो चुके होते हैं। जीवन का यही मतलब नहीं है कि हम जिस हालात में हैं हमें सब चीजों की, हमें जो जरूरत है वो हमारे पास से मौजूद हैं और उनका आनंद हम लेते हैं, लेकिन ये आनंद कितने दिन तक आएगा? जो इन हालात से गुजरे हैं उनके जरा पूछ के देखिए। जिन जो संत त्रिकालदर्शी हुए, जो उस मालिक का संदेश लेके आए, वो जीवों को बहकाते नहीं बल्कि स्पष्ट रूप में उनको दर्पण दिखाते हैं कि देखिए ये समय सबके साथ ऐसा होगा और अगर आप इससे चूक गए तो फिर
कुछ नहीं मिलना, फिर वही 84, फिर वही दुख, फिर वही जन्म मरण, वही रोग, वही बीमारी, वही लगन। किससे लगाई हमने? दुनियादारी से लगाई। अगर लगन हम नाम से लगाते, गुरु से लगाते तो हमारा कल्याण होता, लेकिन गुरु से लगन हमारी कच्ची होती है, नाम से कच्ची होती है। और मैं तो कहता हूं कि वो भागी लोग हैं जिनको राजस्व मत मिला, परंतु जो लोग ये नाम लेके दुष्टता और धृष्टता करते हैं उनका लेखा मालिक लेगा, बच नहीं सकते। ये श्राप नहीं है, जो क्योंकि ये कर्म का फल है। जो इंसान अपना कर्म बना लेता है, बोलते ही करते ही कर्म बन जाता है, उसका कर्म फल बन गया, उसका बीज बन चुका है। तुम चाहे लाख गुरु को कहो, लाख हो किसी और को कहो, वो कर्म तो उसका बन चुका है, उसका फल बनेगा, वो उसको भोगना ही पड़ेगा। तरीका एक ही है बचने का कि इंसान नेकी करे, भलाई के काम करेगा तो आदमी बच सकता है। इसके अंदर आदमी के अंदर धैर्य होना चाहिए, लगन सच्ची होनी चाहिए। जो धैर्य रखता है और लगन उसकी पक्की और सच्ची है तो कोई भी बाधा उसका रास्ता नहीं रोक सकती, उसको रास्ता देती हैं वो। हालात उसके जो विपरीत होते हैं वो भी उसके मददगार और सहायक बन जाते हैं। लेकिन हमारा सोच सकारात्मक होनी चाहिए। जो इंसान पहले से ही सोच लेता है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, ये ऐसा नहीं हो पाएगा, तो वो गलत है। हम सही सोच इसलिए बताते हैं कि वो नाम ताकत देता है, उस नाम में बड़ी शक्ति है। अरे नाम लेने से तो पत्थरों को भी तिरना पड़ गया था। जब राम से तुम बनाने लगे थे लंका तक पहुंचने के लिए, राम का नाम ही तो लिख लिख के पत्थरों को तरा दिया था। जो नाम पत्थरों को तरा सकता है तो जिंदा इंसानों को क्यों नहीं तरा देगा। लेकिन ये बात जानते भी हैं, समझते भी हैं, फिर भी हम वो काम क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारा मन बड़ा चंचल है, मानता नहीं है, इसको समझाने से भी नहीं मानता है। ये इंद्रियों के द्वारों पर बैठ के अपनी मनचाही बातें करता है, कभी किसी रस में कभी किसी रस में डूबा रहता है। और वो रस कितनी देर के लिए आनंद देते हैं? चंद क्षण के लिए, कुछ ही मिनटों के लिए हैं। वो काम भी हमारे क्या आएंगे? एक दिन इस शरीर की मिट्टी बन जानी है। 5 तत्व कहते हैं, जब शरीर इंसान का पूरा हो जाता कहते 5 तत्वों में विलीन हो गया, तो 5 तत्वों से बना था उसी में विलीन हो गया। ये जीवात्मा को कोई नहीं कहता विलीन होगी। जीवात्मा तो अपना कर्म भोगने के लिए इस संसार में आती जाती रहती है। इसलिए इस शरीर की, कबीर साहब कहते हैं, कबीर काया खोटी, कभी माड़ी कभी मोटी, शरीर की क्या चिंता करना। लेकिन शरीर की चिंता ये करना, स्वस्थ रखो इसको, स्वस्थ होना चाहिए। चीजों का त्याग, जो अनवांछित चीजें जिनकी हमें जरूरत नहीं उसका त्याग करना चाहिए। जरूरत के मुताबिक सभी चीजों का उपयोग और प्रयोग करो। जब तक शरीर तुम्हारा कोई चीज की कमी महसूस करता है तो कोई भी काम अच्छी तरह से नहीं कर सकता। महात्मा बुद्ध ने भी ऐसा किया था। उनको ऐसी लगन लगी थी कि उन्होंने सोचा कि मैं इस चीज को पाके, क्योंकि पहले उन्होंने एक वृद्ध आदमी को देखा, फिर उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा, फिर उन्होंने एक मृत आदमी को देखा, तो समझ में आया पूछने से कि इंसान की आखिरी मंजिल यही है। क्यों मरता है इंसान, कैसे पैदा होता है, कौन सी ऐसी चीज है जो उसको इस हालातों से गुजारती है। और इसी चीज को खोजने के लिए महात्मा बुद्ध ने बड़ा तप किया, बड़ी साधना की, ऐसे ऐसे काम किए कि शरीर को सुखा के पिंजर कर लिया। उसके शरीर की हड्डियां गिन सकते थे, मांस और खून का काम नहीं था, सिर्फ चमड़ी और हड्डियां रह गई थी। एक पेड़ के नीचे बैठे बैठे उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि चल फिर बीस के, और एक सुजाता नाम की लड़की ने उसको ज्ञान दे दिया। कबीर साहब ने तो उसको ये कहा कि बम्बी मत पीटे बाबरे, सरप न मारा जा, बम्बी किसी को ना डसे, सरप सभी को खा। ये शरीर एक बम्बी है, एक सांप रहने का घर है। इसके अंदर सांप कौन बैठा हुआ? मन बैठा हुआ है। मन को तो सुधारते नहीं हो, शरीर को साथ
तुम धींगा मस्ती करते हो, इसको खाना छोड़ देते हो, पीना छोड़ देते हो, या अग्नि के बीच में तपाते हो, जल में खड़े हो जाते हो, शरीर ने क्या दोष किया है? उसी महात्मा बुद्ध ने उन चीजों को और उसकी बात को मान के और अपने जीवन में आगे ये सोचना पड़ा और कहना पड़ा कि हाँ, ये मेरी गलती थी कि मैंने अपने शरीर को इस प्रकार से दुख दिया, कष्ट दिया। त्याग जरूरत के मुताबिक त्याग होना चाहिए। ये नहीं कि हम अपने आप को ही जब रोगग्रस्त कर देंगे, कमजोर और दुर्बल कर देंगे, निर्बल और असहाय कर देंगे, दूसरे का सहारा तकेंगे, क्या करेगा ये? जरूरत के मुताबिक जो शरीर की चीजें हैं शरीर को दो, लेकिन इसके अंदर जो मन है, मन के कहे पर उसकी चाल को उसको करो, उसकी निरख परख रखो। वो हमें भटकाता है और कहने से मानता भी नहीं है, समझाने से। इसलिए गुरु की जरूरत यहां पड़ती है। उस मन को, मन से ताकतवर हमारा गुरु है। गुरु के अधीन कर दीजिए मन को। गुरु के अधीन करते हैं। परंपरा बनी हुई है कि गुरु को तन भी दे दिया, मन भी दे दिया, धन भी दे दिया। कहने को तो सब कुछ दे दिया, देता कोई कुछ नहीं है। तन मन अगर गुरु को दे दिया, तुम्हारे पास रहा क्या? आस्था और विश्वास रहना चाहिए, तुम्हारी श्रद्धा और यकीन होना चाहिए। ये सारी चीजें दे के भी तुम्हारा यकीन अगर दृढ़ है, श्रद्धा तुम्हारी दृढ़ है, विश्वास तुम्हारा पक्का है, तो समझो तुमने दे दिया। देते कहाँ हो? कहने के लिए तो कहते हो, लेकिन देते कुछ नहीं। क्यों नहीं देते? अपने मन की बात करते हो। राजस्व मत में कहा कि दो प्रकार के लोग होते, एक मनमुख होते, गुरुमुख होते। गुरुमुख जो वो होता है जो गुरु की बात को मानता है। कबीर साहब जैसे संतों ने भी कही है कि उस गुरुमुखता का भी नमूना ये है कि उल्टे सीधे वचन को शिष्य नहीं मानने, दुख कहे कबीर संसार में शोक करिए गुरुमुख। अगर गुरु तुम्हें कहता है कि उल्टी बात भी कहता है तो समझ लो कि तुम्हारा हित करता है। अगर जैसी भी हमारे लिए बात कही गई है, गुरु जानता है कि उसमें हमारा हित किस प्रकार से है। हम तो अपने मन की बात करते हैं, तो हम तो क्या करेंगे? उसमें हमारा लालच होगा, उसमें हमारा स्वार्थ होगा, किसी न किसी रूप में उसके अंदर हमारी लालसा, हमारी कोई न कोई स्वार्थ भरी चीज छिपी हुई है। लेकिन गुरु निस्वार्थ है, गुरु को कोई लालच नहीं है। गुरु ने कोई किसी को दुख नहीं देना, उनको सुखी करने के लिए ही तरीके बताते हैं, उनके लिए उपदेश और आदेश करते हैं। तो गुरुमुखता का पहला उदाहरण ये दिया कि तुम दुनियादारी की तरफ से पीठ फेरो और गुरु की तरफ सन्मुख हो जाओ। जो गुरुमुख होगा वो गुरु की बात को मानेगा, चाहे वो बात झूठी है, चाहे सच्ची है, चाहे वो कैसी भी है। शिष्य उसको अपने लिए मंत्र मान के कहेगा कि मेरे लिए ये हितकर बात कही है। लेकिन मनमुख उस बात पर इतबार नहीं करेगा। वो तो सोच लेगा कि गुरु तो मेरे साथ छल करता है, कपट करता है, धोखा करता है, बेईमानी करता है। गुरु अगर छल कपट और बेईमानी करता है, वो हमारे नजरिए से सोचते हैं। गुरु उस बात को दूसरे तरीके से करना चाहता है, जिस तरीके से भी उसको समझाना चाहता है वो समझ लेगा। ऐसा हुआ। स्वामी विवेकानंद के पास उसका शिष्य गया एक, और वो शिष्य जाके कहने लगा कि जी मैं भी आपकी तरह से हिंदुस्तान की संस्कृति को, सादगी को और यहाँ की परंपरा और रीति रिवाजों का प्रचार अमेरिका में आपकी तरह जाके करना चाहता हूं, बिल्कुल सादे जीवन से। विवेकानंद जी ने कहा कि बाद में बताऊंगा। दूसरे दिन फिर गया वो। सोचा उसने कि ये तो विवेकानंद जी ने कोई खास जवाब नहीं दिया, हो सकता है ये खुश नहीं है मेरे से। उन्होंने फिर कहा जी तो मैं वहां अमेरिका में जाना चाहता हूं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं बिल्कुल मैं अपनी परंपराओं के अनुसार रहूंगा। वहां के किसी लोभ, लालच या बुरी संगत या कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा कि जिससे ये लगे कि भाई मैंने अपनी परंपराओं के विरुद्ध काम किया है। बोला कि अच्छा सोच के बताऊंगा। उसने सोच लिया कि गुरु ने कुछ बताना ही नहीं है, इनको कहना ही नहीं है, ये जाने ही नहीं देंगे। विवेकानंद जी खुश नहीं है तेरे वहां जाने से। लेकिन फिर भी तीसरे दिन जाके कहे जी आपने कहा था सोच के बताऊंगा, क्या आपने उसके बारे में कुछ फैसला किया? बोले हाँ तू जा सकता है। बोला जी ये बात आप पहले भी मुझे कह सकते थे। बोला पहले कहने में थोड़ा फर्क था,
मैं तेरा संयम, धैर्य और तेरी सहनशीलता देखना चाहता था। अगर तू तावड़ा हो जाता और कहता तो कुछ ना कुछ तू उसमें बोल देता तो मुझे यकीन हो जाता कि ये सही नहीं है। लेकिन मैंने ये धीरे से और बड़े दूसरे तरीके से तेरी धैर्य की परीक्षा ली है और तू उसमें सफल है, तू जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इस प्रकार से गुरु हर प्रकार से शिष्य की निरख परख करता है, छोटी छोटी बातों में ही कर लेता है। शिष्य नहीं समझता कि उनके साथ कैसे और क्यों ऐसा हो रहा है। हाँ, गुरु जानता है और जब वो जांच लेता है कि ये इस काबिल है या नहीं है। इसलिए दो रास्ते हैं। जब गुरु को हमने तन दे दिया, मन दे दिया, धन दे दिया तो हमारा निजी हमारे पास कुछ भी नहीं है। जब हमारा है ही नहीं, वो गुरु का कर दिया तो हमें अधिकार नहीं रह गया कि उस धन को मर्जी से बरतें, मन में मन मर्जी के विचार और ख्यालात पैदा करें और शरीर से मन मर्जी के अनुसार कोई भी काम करें। जब भी कोई काम करते हैं तो उसमें ये समझें कि इसमें गुरु की खुशी है कि नहीं, गुरु की आज्ञा है कि नहीं, गुरु ने ऐसा करने की इजाजत दी है या गुरु के वचन के खिलाफ तो नहीं है ये बात। जब ऐसा सोचते हैं तो वहां गुरु का ज्ञान आके खड़ा हो जाता है कि ये चीज इस चीज के विरुद्ध है, अच्छी नहीं है। अरे हम तो संगत में आते हैं, सत्संग करते हैं, रोजाना उपदेश सुनते हैं, लोग हमें सत्संगी कहते हैं ये वहां का सत्संगी है, इसने नाम ले लिया, नाम ले लिया। नाम बड़ी चीज है। लोग कुरेद के पूछते हैं नाम होता क्या है, तुम नहीं बता पाते नाम क्या होता है। कैसे बताओगे नाम का? नाम का कभी अभ्यास नहीं करते, भूले से भी। छोटी मोटी घटनाओं को लेके फिर गुरु के पास जाके खड़े होते, मेरे सिर में दर्द है, मुझे बुखार है, मेरा ये साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। अरे गुरु ने पूरा ज्ञान तो दिया, समझाया तो है। ये दुनियादारी के काम जितने भी हैं ये तुम्हारे हालात के अनुसार पैदा होते रहते हैं। उनको सोच समझ के साथ अगर काम करोगे तो ये ऐसे विपरीत हालात होंगे भी नहीं, होंगे तो ये गुजर जाएंगे। तुम अगर धैर्य रखते हो, शांति रखते हो, सहनशीलता तुम्हारे अंदर है तो गुजर जाता है वो समय। हमेशा एक जैसा खड़ा नहीं रहता, रुकता ही नहीं है। बुरी घड़ी आज की चली जाएगी, ये शुभ घड़ी है, हम यहाँ बैठे हैं, ये शुभ घड़ी भी चली जाएगी, ये रुकने वाली नहीं है। वक्त के तो पहिए लगे हुए, गुजरता जाता है। परंतु हमें उस भाव में नहीं बहना चाहिए, हमारे उद्देश्य को सामने रखना चाहिए। इंसानी जीवन का फर्ज ये है कि हम इस जीव के कल्याण के लिए, इसके हित के लिए और इस जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए, इस काल और माया की जेड़ से निकलने के लिए हमें अपने अच्छे गुणों का त्याग नहीं करना चाहिए। अगर कोई दुष्ट आदमी से टकराव हो भी जाए ना तो वहां धैर्य रखो, शांति रखो, परमात्मा उसको अपने आप संभाल लेगा। तुम्हारा उसमें कुछ नहीं, बल्कि जो उत्पात करता है उसको सजा मिल जाएगी, मिलेगी, क्योंकि उसका नियम बड़ा दृढ़ है, उसके नियम में बदलाव नहीं होता। वहां न्याय का राज है। यहाँ की तरह मन जिस प्रकार से हमारे बदलते रहते हैं उनका मन नहीं बदलता है, वो किसी की सलाह लेने वाला नहीं है। उसने जो नियम बनाए हैं वो नियम अटल और पक्के हैं। उन नियमों को तोड़ने में तो हम इस मृत मंडल के जीव हैं, क्योंकि हम उनसे बहुत दूर जा चुके हैं और अब उनको पीठ दिखा चुके हैं। तो गुरु उन्हीं की तो याद दिला के कहता है कि तुम उस मालिक को पाना चाहते हो, खोजते कहाँ हो? पत्थरों में खोजते कहाँ हो? पानी में? तुम्हारा क्या खो गया है जिसको ढूंढने के लिए तुम इतने भागे फिरते हो? अगर खोजोगे तो एक बार ठहर के तो देखिएगा, अपने अंदर में जाइए, घुसिए। करते क्यों नहीं ध्यान? ध्यान करोगे तुम्हारा सारा का सारा ख्यालात बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा, तुम्हारे हालात बदल जाएंगे। नाम को समझे ही नहीं, नाम को जाने ही नहीं, नाम का महत्व क्या है। नाम भक्ति सेवा भक्ति के बाद आती है। सेवा भक्ति प्रेम भक्ति से पैदा होती है। सेवा भक्ति और प्रेम भक्ति गुरु भक्ति में छिपी हुई होती है। गुरु भक्ति कभी करते ही नहीं। गुरु भक्ति कहाँ करते हो? गुरु में तो दोष निकालते हो। गुरु से तो ज्यादा बुद्धिमान हम हैं, बुद्धिमान, क्योंकि हम बुद्धि से काम लेते हैं। गुरु में बुद्धि नहीं है। गुरु से ज्यादा बुद्धि हमारी है, हमारा ज्ञान ज्यादा है, हमारी समझ ज्यादा, अरे अनुभव ज्यादा है। कोई ज्ञान बड़ा नहीं है। ज्ञान के ग्रंथ बड़े बड़े लाइब्रेरी भरी पड़ी है दुनिया की। अंजिल, बाइबल, कुरान, पुराण, वेद, शास्त्र कितने हैं। ज्ञान के अथाह भंडार है उनमें।
खोजते खोजते हजारों जीवन बीत जाएंगे तो भी उस ज्ञान को नहीं पाओगे। लेकिन असली ज्ञान को अगर ढूंढना चाहते हो तो अपने अंतर में घुस के देखिए, अपनी आंखों के पीछे तीसरे तिल पे ध्यान जमाइए। गुरु ने जो तुम्हें ध्यान करने का तरीका बताया है, नाम सुमन का तरीका बताया है, शब्द का सुनना, ध्यान का करना और नाम का जाप करना, ये करते करते तुम ऐसे हालात में पहुंच जाओगे जहां पहुंचने के बाद में न तुम रहोगे न तुम्हारा कुछ और रहेगा। तुम्हारा ज्ञान की सीमा वहां पे जाके खत्म हो जाएगी, बिल्कुल अज्ञानी बन जाओगे। उस ऐसी खाली जगह में पहुंच जाओगे जहां सोच भी नहीं रहेगी और वहां सिर्फ तुम्हें एक ही अनुभव होगा, आनंद का अनुभव होगा, और उसके बाद बोलने का, करने का, सुनने की कोई बात भी नहीं रहेगी। वो है हमारा आद घर, निज देश, निज ठिकाना, जिसमें पहुंचने के बाद में हमारे ये सारे की सारी बातें जो विचलित करती चली जाती है। लेकिन जब सूरत देह में आती है तो इन चीजों का बोध होता है, और जब ये उलट के ऊपर को जब चली जाती है तो उसकी हालात ये है। सब संतों ने ये बखान किया, लेकिन उनको सुन के और उन्हीं बातों का गीत बना के अगर गाते हैं तो झूठी है। सच्चाई क्या है? सच्चाई करनी में है। चाहे तुम थोड़े समय में थोड़ा सा समय लगा के भी अगर शुरू करोगे, और जब तुम्हें धीरे धीरे आनंद आना शुरू होगा, लेकिन दोनों नाव में पांव रखना चाहते हो, दुनियादारी की चीजों में बढ़ चढ़ के आगे बढ़ना चाहते हो और भक्ति के रास्ते में भी तुम आगे बढ़ना चाहते हो, तो ऐसा हो नहीं सकता कि जब वो रस छोड़ोगे तो ये रस आएगा, ये रस पाना चाहते हो तो वो रस नहीं आएगा। एक को पकड़ोगे तो ही बात बनेगी। कीड़ी को कहीं से दाल मिल गई, दाल को लेके चली, आगे जाके जो उसको चावल दिखाई देगा वो चावल को भी उठाने लगी। अब चावल को उठाती है दाल छूट जाती है, दाल को उठाती है तो चावल छूट जाता है। अंत में फैसला यही हुआ कि वो चावल को ही लेके चली गई, दाल को छोड़ दिया। भक्ति का तो सीधा रास्ता यही है। अगर संसार को चाहते हो तो भक्ति छूट जाएगी, अगर भक्ति के रास्ते पर चलना चाहते हो तो संसार छूट जाएगा। लेकिन संसार में जितने फंसते चले जाओगे वो मकड़ी का जाल है, जिसमें फंसने के बाद में निकलना बड़ा कठिन है। फंसते ही फंसते चले जाओगे और अपना ही ताना बाना बुन के, मकड़ी की मिसाल क्यों दी हमने? अब मकड़ी अपना ताना बाना खुद बनती है और उसी में फंस के उलझ के मर जाती है, बाहर नहीं निकल पाती। इंसान का भी वही कुछ हाल है। जरा समय अगर मिले कभी सोचने के लिए, कभी एकांत में, हर इंसान के जीवन में ऐसी पल आते हैं कि आदमी अकेला होता है, सोचता भी है कि आखिर मैंने जीवन में क्या किया, क्या पाया, आगे चल के क्या होगा। किसी को देखते हो तो वो घटना ऊपर घटाते हो कि अगर मैं बीमार हो गया तो मेरी ये हालत होगी, अगर मैं बुढ़ापा हो गया तो मेरे साथ ऐसा होगा, तो मैं क्या करूंगा। बात सच्ची है, इसमें कोई झूठ नहीं है। जो होगा कर्म का फल है। अगर अच्छा करते चले जाओगे तो परिणाम बुरा नहीं हो सकता। अच्छा काम करोगे उसका नतीजा अच्छा ही होगा, लेकिन बुरे खोटे कर्म जो करता है तो उसका नतीजा अच्छा नहीं हो सकता, परिणाम सामने होगा। वो तो कर्म का परिणाम है, जो करते देखते हो वैसा ही उसमें भी होगा। लेकिन जो इंसान अपना कर्म बनाना चाहता है वो नेक रास्ते पर चले, बुराइयों को त्यागे। अगर तुम भक्ति ना भी कर सकते, कुछ भी ना करो, लेकिन अपने जीवन को पवित्र बनाओ, बुराइयों से बचा लो। जो इंसान बुराइयों से बचा लेगा, मैं कहता हूं ये सारी सिद्धियां शक्तियां तुम्हारे आगे पीछे हम फिरेंगी। ये 3-4 प्रकार की सिद्धियां तो कहते हो वो फलाना आदमी तांत्रिक है, उसने ये कर दिया। अरे तांत्रिक तुम भी हो। तुम अपने इस तंत्र से काम नहीं लेते। दृष्टि की सिद्धि क्यों नहीं करते? आंखें बंद करके ध्यान किया करो, दृष्टि की सिद्धि आ जाएगी। जवान की सिद्धि इसलिए नहीं, बक बक झक झक दुनियादारी की निंदा चुगलियों में फिरते हो। नाम का सुमरण किया करो, वाक सिद्धि आ जाएगी। जो बोलोगे वो नहीं हो तो मेरे पास आ जाइयो। चिंतन शुद्ध किया करो, नाम का किया करो, तुम्हारी संकल्प सिद्धि आ जाएगी। कैसे नहीं आएगी? उदाहरण पड़े हैं इन चीजों की, यही तो महात्माओं के पास और क्या। लेकिन ये नीचे की चीज है, समदिन को तो जगह ही नहीं देते। वो तो कहते हैं कि इससे ऊपर उठो, ये कुछ नहीं है, ये तो मंगती भिखारी और दुनियादारी की ऐसी चीजें हैं जो काल और माया के रचे हुए जंजाल हैं, जीव को लूटते हैं। और दुनियादारी के लोग इनको पाके बड़े समझते नहीं, ये कुछ भी नहीं है।
जो इनसे भी बड़ी अच्छी चीज है वो बहुत ऊंचे दर्जों में है, वो असली रूहानियत वो है। ये रूहानियत नहीं, ये तांत्रिक है। ये इस तन से जो क्रियाएं की जाए वो तांत्रिक है, मन से जो किए जाए वो मानसिक है, रूह से जो किए जाए वो आत्मिक है। अब कह देते हैं ना तीन लोग कौन से हैं? तीन लोग ये नहीं है कि आकाश लोक, पाताल लोक, पृथ्वी लोक, नहीं, ये लोक नहीं है। लोक तो ये हैं, शारीरिक लोक है, मानसिक लोक है, आत्मिक लोक है। ये तीन लोक है। इन तो तीन लोक से ऊपर जो चौथा लोक है उसका ज्ञान संतों के पास है। वो इस जीव को उस निज देश का भेद देते हैं, और उस देश का भेद जिसको मिल जाता है वो दुनिया में कैसे दोबारा आएगा? जिसको रास्ता मिल गया, मंजिल और ठिकाने का पता लग गया, और उसकी टिकट मिल गई उसको कि कोई रोकने वाला नहीं है। काल, माया और यम तीन ही चीज रोकती है इस जीव को, जगात लेती है इस जीव से। जो जीव ये कार्य करता है उनसे जगात ले लेते हैं कि क्या क्या काम करके आए, टटोल लेते हैं इनकी जेबों को कि जो किया है बता, समझा। लेकिन वहां हेरा फेरी नहीं चलती, पूछने की जरूरत ही नहीं है, खाली करके भेज देते कि चल तेरे पास कुछ नहीं है। इस जीव की ये हालत है। परंतु जो संतों का जीव है और जिसने संतों के कहे अनुसार नाम की कमाई की है, चाहे वो किसी भी दर्जे और मंजिल तक पहुंचे, कि वो काल और माया के हाथ नहीं आने वाला। वो सतगुरु का जीव है। सतगुरु ने जिस जीव को नाम की बख्शिश की है, अगर उसकी भक्ति में कोई चूक भी आ जाती है तो अगला जन्म, अगला जीवन उसको फिर इंसान का मिलता है। और वो इंसान का जीवन मिलता है, वो फिर करनी करवाता है, फिर गुरु मिलता है, फिर नाम मिलता है, और उसकी आगे से ही फिर शुरू हो जाती है वही कहानी। राजा जड़ भरत की यही तो बात थी। जड़ भरत तप करता था, जंगल में बैठा, एक हिरनी ने बच्चा गिरा दिया। जैसे भी कोई शिकारी पीछे था, भागी, भागने से बच्चा गिर गया, वो तो भागी, लेकिन बच्चे को देख के राजा जड़ भरत को तप करते हुए देखा कि बच्चा बेचारा, इसकी मां गई उसको लेके पालने लग गया। बड़ी दया की, अच्छी बात है, ये परहित है, ये परोपकार है, ये जीव की दया है। उसे दया करते करते, लेकिन ये तो नहीं है कि किसी पर दया करते करते उसका रूप बन जाए हम। ये जिन चीजों के गीत गाते हैं ना जोर शोर से कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये दुष्ट है, ये बुरे हैं, ये इंसान को गिराते हैं, और वो नहीं गिरा, इंसान इनमें गिरता है खुद। ये तो बुरे हैं ही नहीं। इन चीजों की जो जरूरत है ये छोड़नी नहीं पड़ती। इनके स्वरूप को नहीं समझते, हम गलत रूप को समझ के अपना लेते हैं। अगर ये चीजें ही खत्म हो जाती, इंसान का जीवन ही खत्म है, उसकी जरूरत ही क्या है? दया प्रेम जिसके हृदय में नहीं है, उसकी क्या भक्ति है फिर? राजा जड़ भरत ने दया की, लेकिन दया क्या की, अपना काम छोड़ दिया। उस बच्चे को पालने लग गया, कभी दूध पिलाता, कभी पानी पिलाता, कभी घास डालता, देखता कि अभी वो क्या करता है, ध्यान करना छोड़ दिया। तप गया उसका, तप यही हो गया, उस बच्चे की साधना करने लग गया। और कहते हैं कि अगला जन्म उसको हिरण का मिला, लेकिन तप भंग हो गया था उसका बीच में। हिरण का जन्म जरूर मिल गया, लेकिन वो हिरणों जैसे गुण नहीं थे। दूसरे हिरण जहां जाते थे उनके साथ नहीं बैठता, अलग से बैठता था। फिर उसको अगला जन्म इंसान का मिला, फिर उसने तप किया, फिर भक्ति की, और फिर उसका कल्याण हुआ। इसीलिए संतों का चेताया हुआ जीव भी अगर वो किसी कारणवश रास्ते में कोई रुकावट बाधा आ जाती है और वो मंजिल को नहीं पाता है, तो अगला जन्म उसको सतगुरु इंसान का ही देगा। और जिनके खोटे मंदे कर्म है, जिसने जैसे कर्म किए, तो अलग अलग गिरावट की योनियों में जाएगा। कोई बुरे से बुरी योनि मिलेंगी जैसे कर्म किए जाते हैं, जैसी इंसान की भावना होती है, जैसे मरते वक्त उसके ख्याल और विचार होते हैं, और मरते वक्त इस जीव के ख्याल और विचार वही होंगे जो जीवन में किया है। जिसने अभ्यास किया नाम का, उसको नाम याद रहेगा। अभी कनाडा का जिक्र है, एक अपना सत्संगी था, कैंसर हो गया उसको। नाम उसने ले रखा था, लेकिन नाम लेने के बाद इतना सत्संग में तो रुचि पहले नहीं थी, लेकिन आदमी को दुख याद दिलाता है।
जब दुख आते हैं ना इंसान में, फिर उसको गुरु की भी याद आती है, भक्ति की भी याद आती है, परमात्मा की भी याद आती है, अपने कर्म की भी याद आती है कि मैंने ये कर्म किए थे। स्वामी जी महाराज ने लिखा भी है कि जब इंसान में दुख पड़ता है फिर याद करता है, दुखों से डर के कुछ कुछ लगता, गए दुख वो ही तुरंत फड़कता, गुरु को ऊपर ऊपर गाता, गुरु को दिल भीतर नहीं लाता। गुरु गुरु जबान से करते हो, मन में नहीं लाते, मन में ऐब छिपाते हो। गुरु का तो ढक्कन लगा लिया तुमने, ऊपर छाप लगा ली मैं गुरु का हूं, लेकिन हृदय में परिवर्तन नहीं आया, विचारों में बदलाव नहीं आया, जीवन वहां का वहीं खड़ा हुआ है। लालसाएं वही हैं, विचार और ख्यालात वही है, हमने बदलाव नहीं लाए। गुरु के पास गए तो बदल जाना चाहिए था, बदल जाना ही अपने आप को सुधार लेना है। और फिर भी संसार की चीजों में, विचारों में हम घिसटते पिसटते फिरते हैं, तो फिर सुधार की गुंजाइश कहां होगी। तो वो सत्संगी कैंसर हो गया उसको, जबड़े में जबड़ा निकाल दिया डॉक्टरों ने। 1 डेढ़ 2 महीने कहने लगे दोबारा चेक करेंगे, चेक किया, साल के करीब निकल गया, खाना पीना बंद, बोलना बंद, उसको पाइप से थोड़ा बहुत लिक्विड देते थे। लेकिन उस दौरान में क्या हुआ, उसको याद आ गई कि तूने नाम लिया था। अब बोलना किसी से है नहीं, कोई किसी से बात नहीं कर सकता, उसने नाम का स्मरण किया। सत्संग सुबह से लेकर शाम तक सत्संग सुनता, किसी से बात करता ही नहीं। जब जीव फंस जाता है जब तो करता है, दुख याद दिलाता है उसको, बड़े सत्संग सुने। आखिर में डॉक्टर बोले कि एक बार ऑपरेशन फिर करेंगे, वो करने लगे अब मेरी हिम्मत नहीं है, मैं ना कोई ऑपरेशन करवाऊंगा ना कोई दवा लूंगा, अब तो मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन ही पूरा हो जाए, चाहे डॉक्टर मुझे इंजेक्शन लगा दे। और उन्होंने शायद ऐसी कोशिश की कि डॉक्टर को कह भी दिया कि उन देशों में ये होगा शायद, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगा कि कहने लगे कल को डॉक्टर आएगा और वो तेरे को देखेगा। लेकिन उसने क्या किया, पहले दिन घर वालों को सबको बुला के सारी अच्छी बात की। देखो कमाल सत्संगी की बात बताता हूं, रोग बीमारी अलग चीज है। सबको सारी बात करने के बाद में बोला कि देखो अब मेरा टाइम आ गया, मैं जाऊंगा, मुझे अब ज्यादा कुछ करने की भी जरूरत नहीं है और ना मैं कोई इलाज दवाई कुछ नहीं लूंगा। अगले ही दिन सुबह नहा धो के और सत्संग लगा के बैठ गया। उधर डॉक्टर का आने का टाइम हुआ, आधा घंटा सत्संग सुना, डॉक्टर आके देखता है तो वो नहीं है शरीर में, पूरा हो गया उसका काम। जो काम सारी जिंदगी हम नहीं कर सकते उसे 1-2 महीने में कर लिया। किसने करवा दिया? दुख ने। जब दुख पड़ता है तो ही समझते हो लातों के भूत हैं हम, डंडे के गधे हैं, उससे पिटे बिना नहीं मानते। समझाने से और अच्छी बातों को याद दिलाने से नहीं समझते हम, हमारे कान पर जूं तक नहीं रेंगती है, भूल जाते हैं। ये बातें कहने की नहीं, अपनाने की हैं, अपने आप को चेताने की हैं, अपने जीवन में उतारने के लिए हैं। अगर जीवन को संवारना और बढ़ाना चाहते हो, जीवन तो जीव जंतु पशु पक्षी कुत्ते सूअर भी जीते हैं, सांप गधे घोड़े भी अपनी योनि को पूरी करते हैं। हमारा दर्जा बहुत ऊंचा है, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं कि हमें इंसान बना दो एक बार। लेकिन इंसान बनने के बाद हम क्या बनना चाहते हैं? क्या बनना चाहते हैं? ऊपर नहीं उठना चाहते, गिरावट की ओर जाना चाहते हैं। इसीलिए संतों ने ये मार्ग दिखाया हमें कि इसे जीवन के देते हुए नेक काम करो, अपने जीवन को बनाओ, दूसरे लोगों को किसी को परेशान ना करो, दुख ना दो किसी को कोई पीड़ा ना दो, रहम करो, दया करो, प्रेम करो, किसी की कर सकते हो तो सहायता करो। खोटे बीज मत बो, नहीं तो काटने बड़े मुश्किल हो जाएंगे, बड़ा पछताना पड़ेगा। दूसरों को नहीं बता सकोगे, अंतर से तुम्हारा मन रोएगा। ऐसी करनी कर चलो, तुम हंसो जग रोए। भले और नेक काम करो जब तक जिंदगी है, किसी के सहायक और मददगार बनो, प्रेम के बीज बो, प्रेम की भाषा बोलो, मीठी बाणी बोलो, माँ बाप को दुख कष्ट ना दो। अच्छा बोलने में, अच्छा बर्ताव करने में जो आनंद आता है वो पाप कर्म में नहीं है।
पापी इंसान तो डरता रहता है 24 घंटे, भय, उसको नींद नहीं, उसको चैन नहीं, उसको सुख नहीं, उसको आराम नहीं, उसके दिल से उधेड़-बुन कभी खत्म नहीं होती। लेकिन शांत स्वभाव का आदमी जो दूसरे का हित करता है, दूसरे पर दया करता है, प्रेम से जो बात करता है, दूसरे का दिल जीत लेता है, दूसरे को सुख दे के तुम्हें खुशी मिलती है। अमन और चैन का रास्ता यही है। जो जीते जी सुखी है वो सुखी रहेगा, जो जीते जी बेचैन फिरता है वो बाद में सुखी कैसे हो जाएगा। किसी की ताकत नहीं कि उसके बाद में सुखी कर दे। इन अच्छे गुणों को अपने हृदय में भरो, तुम्हारे लिए संसार स्वर्ग अभी बढ़ जाएगा। लेकिन हम रात दिन उल्टे सीधे कामों में तो लगे रहते हैं और अच्छी बात सिखाने से भी नहीं सीखते। तो भाई नए साल में आप ये संकल्प लेके जाइए अपने मन में दर्द कि जो बीत चुकी है बीत चुकी, गलतियां हो गई वो हो गई। संकोच ना करो, गलतियां हो गई तो स्पष्ट कर दो, दिल को साफ कर लो। हृदय की स्लेट से उन अक्षरों को मिटा दीजिए जो तुमने काले अक्षर लिख डाले थे, उनको हटा के और कहो कि अब हम वो अक्षर लिखेंगे कि जिसके कारण वो अमिट हो जाए और जिससे हमें खुशबू, सुखी और आनंद की बू आए। ये संकल्प मन में करें कि हम ध्यान अभ्यास जरूर करेंगे, चाहे 10 मिनट करो आप। अगर वो भी नहीं कर सकते तो इतना जरूर करें कि हमें कितना भी कष्ट हो, हम किसी को दूसरे को कष्ट नहीं देंगे। वाणी से किसी को बुरा नहीं बोलेंगे, मीठा बोलेंगे। माँ बाप, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करेंगे, उनकी पूजा करेंगे। सबसे बड़े देवता हैं, उनसे बढ़ के ना गुरु भी नहीं है। कभी सोचते हो तुम्हारे गुरु, तुम्हारे परमात्मा, तुम्हारे पूज्य, तुम्हारे मंदिर, तुम्हारे सब कुछ आस्था तुम्हारे माँ बाप और बुजुर्ग हैं। उनकी पूजा कीजिए, वो खुश होकर तुम्हें आशीर्वाद देंगे, दुआ करेंगे, तुम्हें हर प्रकार की खुशी आनंद की अनुभूति होगी। तुम्हारे सब दुखों को हर लेंगे वो। उनके हृदय से जो खुशी भरा हुआ आशीर्वाद निकलेगा तुम्हें वो मालो माल कर देगा। इसलिए अच्छा करो और घरों में प्रेम और सुख शांति का वातावरण बनाओ, जिससे तुम्हारा मन अच्छा ही अच्छा करने के लिए हो। ऐसा संकल्प आप इस नव वर्ष में लेके जाएं। 2023 में फिर आपको मैं 2024 में पूछूंगा क्या किया क्या नहीं किया। राधा स्वामी राधा। ताड़ कर दूं तो है? नमो नमो सते गुरु नमो नमने करो जी हर बार चरण कमल में राखियो मेरे सतगुरु सरजन हाथ जोड़े करूं विनती चरण निवासी सतगुरु तारा महाराज ने नाम दिया बख्शीश गुरु जी मारे दया की दाता
नाम के लेत ही होत पाप का नाश। जो चिंगारी आग की पड़े पुरानी घास। राम नाम की लूट है लूटी जा तो लूट। फिर पाछे पछताएगा प्राण जाएंगे छूट। कोई ले लो जी कोई ले लो जी ले लो गुरु का नाम। कोई ले लो जी ले लो साहेब का नाम। हम व्यापारी सतनाम के हम व्यापारी सतनाम के प्रेम नगर भरगाम। कोई ले लो जी ले लो गुरु का नाम। कोई ले लो जी ले लो साहेब का नाम। प्रेम नगर से हम चले आए सतनाम का सौदा लाए हो जी। प्रेम नगर से हम चले आए सतनाम का सौदा लाए। राम नाम अनमोल रतन है। राम नाम अनमोल रतन है। कोटि लगे ना दाम। कोई ले लो जी ले लो गुरु का नाम। कोई ले लो जी ले लो साहेब का नाम। हम व्यापारी सतनाम के हम व्यापारी सतनाम के प्रेम नगर मरगाम। कोई ले लो जी ले लो गुरु का नाम। कोई ले लो जी ले लो साहेब का नाम। बाट तराजू है बिना ही तोला तो हम करते नहीं हो जी। बाट तराजू है बिना ही तोला तो हम करते नहीं हो जी। हम तो सौदा सत का जाएंगे हम तो सौदा सत का जाएंगे ना तो लड़का काम। कोई ले लो जी ले लो गुरु का नाम। कोई ले लो जी ले लो साहेब का नाम। हम व्यापारी सतनाम के हम व्यापारी सतनाम के प्रेम नगर मरगाम। कोई ले लो जी ले लो गुरु का नाम। कोई ले लो जी ले लो साहेब का नाम। इन पांचों से प्रीतन करना निर्भय नाम गुरु का जपना हो जी। इन पांचों से प्रीतन करना निर्भय नाम गुरु का
सुगरा हो सो भर भर पीवे, सुगरा हो सो भर भर पीवे, नानुगरा का काम कोई ले लो जी ले लो गुरु का नाम कोई ले लो जी ले लो साहेब का नाम। हम लो पारी सतनाम के, हम व्यापारी सतनाम के प्रेम नगर मरगाम कोई ले लो जी ले लो गुरु का नाम कोई ले लो जी ले लो साहब का नाम। राम नाम अनमोल खजाना, पावेगा कोई संत सुजाना जी राम नाम अनमोल खजाना, पावेगा कोई संत सुजाना जी कह बिहारी अर्ज हमारी, कह बिहारी अर्ज हमारी संतों का फरमान कोई ले लो जी ले लो गुरु का नाम कोई ले लो जी ले लो साहेब का नाम। हम व्यापारी सतनाम के, हम व्यापारी सतनाम के प्रेम नगर मरगाम कोई ले लो जी ले लो साहेब का नाम कोई ले लो जी ले लो गुरु का नाम कोई ले लो जी ले लो साहब का नाम। राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी सुबह बोलो श्याम बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो। भाग बड़े हमने नर तन पाया है, हीरे जैसी जिंदगी को कोढ़ी सा बनाया है। भाग बड़े हमने नर तन पाया है, हीरे जैसी जिंदगी को कोढ़ी सा
उसी पर लुटाना है। साथ जोड़ो जब नाम बोलो, साहिब कंवर जी हमने सतगुरु पाए हैं, जन्म जन्म के मारे कर्म नसाए हैं। साहिब कंवर जी हमने सतगुरु पाए हैं, जन्म जन्म के मारे कर्म नसाए हैं। शिवप्री के संग संग सारे जयकार बोलो, जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो। सुबह बोलो शाम बोलो राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सुफल हो जा तेरा। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, यही नाम ऊंचे से ऊंचा, यही नाम ऊंचे से ऊंचा, बिन इसके कोई नहीं पहुंचा। मिट जा जन्म मरण का फेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सुफल हो जा तेरा। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, निज घर मैं तुझको पहुँचा, मैं निज घर मैं तुझको पहुँचा। मैं चिंता
काल न आवे नेड़ा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा जन्म सुफल हो जाते राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा प्रीत करो सत गुरु से प्यारा प्रीत करो सत गुरु से प्यारा मुरद घाट से हो के न्यारा गगन मंडल कर डेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा जन्म सुफल हो जाते राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा दादू पलटू नानक कबीरा दादू पलटू नानक कबीरा स्वामी साल गया मान फकीरा सभी ने इसको तेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा जन्म सुफल हो जाते राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा सतगुरु तारा चंदी रहे समझाई सतगुरु तारा चंदी रहे समझाई जाज किनारे हमन लाई कंवर कर क्यों अबेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा जन्म
धुन सखर सुनीजे ओंकार धुन त्रिकुटी बाजे सोन शिखर अक्षर धुन गाजे आरत आगे राधा स्वामी की कीजे विमल प्रकाश अमीरस पीजे आरत आगे राधा स्वामी की कीजे विमल प्रकाश अमीरस पीजे दया करो मेरे साईया दियो प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्याप नहीं छूट सब उत्पात राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी। शांति से सब लोगों ने भाई सत्संग लाभ उठाया। नामदान वालों के लिए अब समय दे देंगे, नहीं ना नाम